नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। आज हम लोग बात करने वाले BS4 व्हीकल्स ऑन डिस्काउंट। कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, पूछ रहा था यार तूने सुना है BS4 गाड़ियां जो अभी रजिस्टर नहीं हो पाई वो अभी डिस्काउंट में मिल रही हैं, उसका क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या है। ही ऑल्सो रिकमेंडेड कि उसके ऊपर कुछ लोगों के लिए बनाओ सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड कि उसके पीछे प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो आई थॉट अबाउट इट एंड आई राइट नाउ आई एम हियर विथ यू। देखो उसमें उसको समझने के पहले आपको ये समझना है कि BS6 गाड़ियाँ जो अभी है वो कितनी कॉस्ट, क्या कॉस्ट डिफरेंस होगा BS6 गाड़ियों में और BS4 गाड़ियों में। अभी जो भी गाड़ी रजिस्टर होगी वो BS6 कंप्लायंट एमिशन नॉर्म्स, BS6 एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंट गाड़ियाँ ही बिकेंगी मार्केट में। उसका इम्पैक्ट क्या है नॉर्मल आदमी पे, कॉमन मैन पे। कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी लेना चाहता है तो BS6 कंप्लायंट गाड़ी उसको थोड़ी सी महंगी ही पड़ेगी। इट विल रेंज फ्रॉम व्हीकल टू व्हीकल। कोई गाड़ी 30,000 महंगी पड़ेगी, कोई गाड़ी 1 लाख महंगी पड़ेगी। अभी जो BS4 गाड़ियाँ हैं जिनको मैंने भी पढ़ा है कि इनफैक्ट ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। BS3 से BS4 में जब ट्रांजिशन हुआ था तभी भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ है उसमें कि डीलर्स ने किसी खुद के नाम पे या किसी एम्प्लॉय के नाम पे वो गाड़ियाँ रजिस्टर कर ली हैं सो दैट उसको एक सेकेंड हैंड गाड़ी की तौर पे बेच सके, क्योंकि वो अभी इसके बाद आगे से वो उस गाड़ी को BS4 गाड़ी को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो नाउ आप अगर मार्केट में जाओगे गाड़ी लेने के लिए, BS4 गाड़ी लेने के लिए स्पेसिफिकली, तो इनडायरेक्टली आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी, जो आप सेकेंड ओनर बनोगे, फर्स्ट ओनर तो ऑलरेडी कोई बन चुका है, तो इनडायरेक्टली आप एक सेकेंड ओनर बन के वो गाड़ी खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे। इट इज़ एज गुड एज अगर इसके पहले अगर आप जानते हो, अगर आप मार्केट में कोई 1 साल चली हुई गाड़ी, 6 महीने चली हुई गाड़ी अगर आप खरीदने जा रहे हो तो आपको एक कुछ हैवी डिस्काउंट मिलता था उसके ऊपर। बट डेफिनेटली इतना डिस्काउंट नहीं मिलता था जितना आपको नॉर्मली 4-5 साल गाड़ी चलने के बाद आपको मिलती है, पुरानी गाड़ी मिलती है। अभी इसमें क्या है, देखो इसमें आपको समझना है 3-4 चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि क्या आपको रियली गाड़ी खरीदनी है। जस्ट बिकॉज BS4 गाड़ियाँ डिस्काउंट्स में मिल रही है, डोंट गो फॉर बाइंग व्हीकल्स। डू यू रियली नीड अ व्हीकल, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अगर आपको गाड़ी सही में खरीदनी है, आपको ज़रूरत है, देन इन दैट केस येस डेफिनेटली BS4 गाड़ियाँ जो डिस्काउंट्स में मिल रही है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। स्पेसिफिकली BS4 डीजल गाड़ियाँ अगर आपको मिल रही है तो इसमें BS4 की जो डिमांड वाली मॉडल्स है, जो बहुत डिमांड में थी, जैसे डिज़ायर हो गया, स्विफ्ट हो गया, ये सब गाड़ियाँ आई एम डाउटफुल कि आपको मिलेंगी BS4 गाड़ियाँ, बिकॉज वो ऑलरेडी शायद बिक चुकी होंगी ना। उसमें पैसे का डिफरेंस क्या है, देखो अगर आपको गाड़ी लेनी ही है, आप BS6 गाड़ी लेने जाओगे तो आपको एक एडिशनल पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा। दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा, BS4 गाड़ी आप लेने जा रहे हो तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ी के तौर पे मिलेगी और उसमें एक से फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक डिस्काउंट, आप जानते हो सेकेंड हैंड गाड़ी का डिस्काउंट रेंजेस विद इन 1 ईयर अगर आप देखोगे, इट रेंजेस फ्रॉम 15 to 25% आपको कम में वो मिलनी चाहिए आइडियली, बट वो चली नहीं होगी। इट वोंट हैव ड्रिवन फॉर एनी किलोमीटर्स और मे बी वेरी फ्यू किलोमीटर्स, तो आपको कम रेट में मिल जाएगी वो गाड़ी। नाउ इसमें और एक कैच है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो वो आपको कैश में लेनी है, पेड बेसिस पे लेनी है, कंप्लीटली पेड बाय यू अपफ्रंट, तो आपको फ़ायदा है। बिकॉज अगर आपको फाइनेंस करके मतलब लोन लेके गाड़ी खरीदनी है तो इन दैट केस आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेकेंड हैंड गाड़ियों की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कार लोन के ऊपर वो थोड़े हायर साइड पे होते हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 4%, 5% मोर देन न्यू व्हीकल कार लोन परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपको एक डिफरेंस ध्यान में रखना है। अभी इज इट अ डील ब्रेकर इन दैट सिनेरियो, अगर आपको कैश में लेना है और आपको गाड़ी लेना ही है, in that case yes 100% you should immediately go for buying a BS4 vehicle on discount. It depends आप कितना बार्गेन कर पाते हो उसके ऊपर। नाउ अगर आप फाइनेंस करके आप लोन लेके गाड़ी लेना चाहते हो फिर भी आप के लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है, बिकॉज अगर आप अच्छा बार्गेन कर पाओ डीलर के साथ
और आपको पता है कि BS6 का कुछ एक रेट ज़्यादा आपको स्पेंड करना है, प्लस आपको एक डिस्काउंट में ये गाड़ी मिल रही है, और इसमें एक मार्जिन आपको कंसिडर करना पड़ेगा बार्गेन करने के टाइम पे, बिकॉज जब भी आप ये गाड़ी बेचने जाओगे तो ये जिसको भी बिकेगी ये गाड़ी, ही विल बी द थर्ड ओनर, तो ही विल डिमांड हैवी डिस्काउंट जब आप बेचने जाओगे। तो वो एक जो पैसे का जो गैप पड़ने वाला है, जो आपको लॉस होने वाला है, वो आपको इसी बार्गेन में सेटल करना है, सो दैट यू आर एट अ नॉर्मल बाइंग रेंज। ये आपको ध्यान में रख के ही करना है। नाउ इसमें और एक छोटी बात है, आई विल से इट नॉट अ बिग डील। देखो, अगर गाड़ी डीलर ने रजिस्टर करवाई है, जिस किसी के भी नाम पे रजिस्टर करवाई है, उन्होंने उसका जो कार इंश्योरेंस होता है वो शायद थर्ड पार्टी या लोएस्ट पॉसिबल रेट पे जो इंश्योरेंस मिलता है वो करवाया होगा, तो वो आपको ध्यान देना है। एंड यू मे हैव टू यूज़ द सेम इंश्योरेंस वो जो 1 साल तक या जो भी टाइम तक उसको लिया हुआ है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 2-4 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रख के बाइंग करनी पड़ेगी BS4। अभी क्या BS4 गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी मार्केट में? मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि आई डोंट थिंक सो BS4 गाड़ियाँ, 4-व्हीलर बेसिकली कार्स will be available in that numbers, because कमी जगह पे और कमी क्वांटिटी में नंबर्स में गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी। हाँ, बट बाइक के सेगमेंट में, अगर 2-व्हीलर सेगमेंट में देखोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी जो BS4 डिस्काउंटेड रेट पे बिकने के लिए अवेलेबल है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो डेफिनेटली। यस, नाउ कमिंग बैक टू समराइज द ओवरऑल सिनेरियो, जो मेरे को करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई हैव कवर्ड मेनी पॉइंट्स। अगर आप बिना कार लोन के गाड़ी कैश में लेना चाहते हो, डेफिनेटली दिस इज़ 100% डील ब्रेकर, 100% बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इमीडिएटली जाइए और गाड़ियाँ बुक करिए, जैसे ही लॉकडाउन उठेगा वैसे ही ये गाड़ियाँ अवेलेबल होंगी आपके लिए। अगर आप कार लोन लेके ये गाड़ियाँ लेना चाहते हो, इन दैट केस आपको बार्गेन अच्छे से करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी वेदर रियली यू आर एबल टू कवर अप जो आपको थर्ड ओनर जब आप रीसेल करने जाओगे उसका जो आपको लॉस होने वाला है वो, प्लस BS6 खरीदने वाले हो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने हैं वो आपके बाइंग, प्लस जो 3 से 4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो, एवरीथिंग कवर्स अप योर बाइंग एंड यू आर बाइंग द व्हीकल एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। This is what I wanted to tell you. And is it safe? Yes, it is safe. It is not, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप खरीद रहे हो सेकेंड हैंड में बिना ना के बराबर चली हुई गाड़ियाँ, ऐसे हुआ है पहले। यू जस्ट बी कंफर्टेबल, आप जाइए, आपको गाड़ी अवेलेबल है, गो अहेड एंड बाय इट। मैं हमेशा से कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, हर गाड़ी अच्छी है। इट डिपेंड्स आपका चॉइस क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या चीज़ देख रहे हो गाड़ियों में। Go for a safer vehicle, best possible vehicle you are buying, and enjoy your purchase. Thank you.